बीपीएससी कॉम्पिटिटिव ग्रुप में आपका स्वागत है। मैं हूं जयप्रकाश सिंह। आज मैं भारतीय संविधान के जो प्रमुख भाग हैं उनसे संबंधित मैं जानकारी आप समूह के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। हम जानते हैं कि भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। कुल 22 भाग हैं। इन 22 भागों का जो है वह अलग अलग कार्य है, जिनमें हम देखते हैं कि पहला जो भाग है उसमें संघ और उसके राज्यों का उल्लेख किया गया है। संघ और उसका राज्य, इसका उल्लेख किया गया है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक किया गया है। 1 से 4 तक के अनुच्छेद में किया गया है। अब इसके बाद जो हमारा दूसरा भाग आता है वह है दूसरा भाग, जिसमें भारतीय नागरिकता का उल्लेख किया गया है। भाग 2। भाग 2 में हम देखते हैं कि नागरिकता का उल्लेख किया गया है। नागरिकता का उल्लेख है। इसमें नागरिकता का उल्लेख अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक, 5 से लेकर के 11 तक इस नागरिकता का उल्लेख है। अब आते हैं हमारा जो तीसरा जो भाग है उसके ऊपर। इसकी संक्षिप्त जानकारियां जो है हम आएंगे भाग 3। भाग 3 में हम देख रहे हैं कि हमारा संविधान जो है यह हमें क्या प्रदान करता है। तो भाग 3 जो है इसमें मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। प्रारंभ में भारतीय संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, किंतु वर्तमान में ये कुल 6 ही रह गए हैं। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि भाग 4 में क्या दिया गया है। तो हमारे भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक, राज्य के नीति निदेशक तत्व का उल्लेख किया गया है। और एक यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस भाग के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है और इसका जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 के बीच में आता है। 36 से लेकर के 51 के बीच राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख इसी अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद हम बता रहे हैं आपको कि भाग 4 में किसका उल्लेख है। भाग 4 जो है इसमें किसका उल्लेख किया गया है। तो भाग 4 जो है अभी हमने बताया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और फिर एक भाग 4 जो है क संविधान में ये जोड़ा गया है। भाग 4 क के अंतर्गत हम ये देख रहे हैं कि भारतीय नागरिकों का कौन सा कर्तव्य है, इसका उल्लेख किया गया। तो भारतीय नागरिकों को हम देख रहे हैं कि कुल कितने कर्तव्य हैं,
तो अब हमारे जो मौलिक या मूल कर्तव्य हैं उसके बारे में इसमें उल्लेख किया गया है कि हमारे कौन कौन से कर्तव्य हैं, और इससे जो संबंधित अनुच्छेद है उस अनुच्छेद को हम अनुच्छेद 51 के अंतर्गत जानते हैं। हमारे मौलिक जो कर्तव्य हैं उसका उल्लेख अनुच्छेद 51 में किया गया है। तो भाग 4 के अंतर्गत हमने आपको इसका बताया कि हमारा मूल कर्तव्य क्या है। वर्तमान समय में हमारा जो मूल कर्तव्य है उन मूल कर्तव्यों की जो संख्या है वह 11 है। 11वां जो मूल कर्तव्य हमारा है वह है, यदि हम माता पिता हैं और हमारे घर 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक आयु के जो बच्चे हैं उन्हें हमारा यह मौलिक या मूल कर्तव्य बनता है कि मैं उन्हें किसी भी विद्यालय में पढ़ने के लिए अवश्य भेजें। तो ये भारतीय नागरिकों के जो हैं मूल कर्तव्य हैं, उसके अंतर्गत ये 11वां मूल कर्तव्य हमने बताया। इसके पहले भारतीय संविधान में कुल 10 मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था। अब आएंगे हम भाग 5 पर। भाग 5 हमारा क्या कहता है? भाग 5 यह कहता है कि भाग 5 में संघ का उल्लेख किया गया है। भाग 5 में संघ का उल्लेख किया गया है और इसका उल्लेख अनुच्छेद, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद हैं 52 से लेकर के 151 तक इसका उल्लेख किया गया है। 151 तक। तो इस अनुच्छेद के अंतर्गत भाग 5 का उल्लेख किया गया है और इसमें संघ की चर्चा की गई है। इसके बाद हम आते हैं भाग 6। भाग 6 जो है वह क्या करता है? तो भाग 6 में राज्यों का उल्लेख है, यानी राज्य का उल्लेख है। और यह किस अनुच्छेद में है? तो इसका जो अनुच्छेद है वह हमारा अनुच्छेद जो है 152 से लेकर के 152 से लेकर के 237 तक इसका उल्लेख है। इस अनुच्छेद में भारत के राज्यों का उल्लेख किया गया। अब हम आ रहे हैं भाग 7 के अंतर्गत। भाग 7 हमारा किससे संबंधित है? तो भाग 7 हमारा पहली अनुसूची के भाग ख से संबंधित है और इसमें हम देख रहे हैं कि अनुच्छेद जो है 238 इससे संबंधित है। तो अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारा जो 8वां भाग है वह 8वां भाग क्या बताता है? 8वें भाग के अंतर्गत हम यह देखेंगे कि हमारे 8वें भाग में किसका उल्लेख है। तो संविधान के भाग 8 में हम देखते हैं कि संघ और राज्य, संघ और राज्य का उल्लेख है। संघ और राज्य का उल्लेख है और इनके क्षेत्रों का उल्लेख। ठीक। अब इसका उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में है? इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 239 से लेकर के 243 के बीच में संघ और राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। अब आ रहे हैं भाग 9 हमें क्या बताता है? भाग 9 में सबसे महत्वपूर्ण एक जानकारी है कि भारत में भाग 9 में जो हमारा संविधान उल्लेख करता है उसका नाम है पंचायतें। पंचायतें।
पंचायत का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के भाग 9 में किया गया है। और हम जानते हैं कि 2 अक्टूबर 1959 को हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले से 1959 में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया था। इससे पहले हमारे भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में इसकी शुरुआत हो चुकी थी। तो पंचायत का उल्लेख है, और पंचायत का उल्लेख जो है वह किस अनुच्छेद में है? पंचायत का उल्लेख हम देख रहे हैं कि अनुच्छेद 243 क से लेकर के 243 अ तक 243 अ तक पंचायत का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 9 में किया गया है। अब आएंगे भाग 10 में। भाग 10 में किसका उल्लेख है? अब भाग 10 के पहले जान लें कि इस संविधान के भाग 9 में भी एक और भाग है, और वो है भाग 9 क के अंतर्गत हमें पंचायत में ही एक और नगर पालिकाएं का उल्लेख किया गया है। और इसके बारे में हमें भारतीय संविधान के 74वां जो संशोधन है वह इससे संबंधित है, जबकि 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। भाग 9 के बाद आएंगे भाग 10। भाग 10 जो है यह हमें अनुसूचित जाति और जनजाति, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के बारे में जानकारी देता है। इसका उल्लेख जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो हम देखते हैं कि 244 से लेकर के अनुच्छेद 244 से लेकर के अनुच्छेद 244 क तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का उल्लेख भाग 9 के बाद भाग 10 में इसका किया गया है। अब इसके बाद हम आएंगे 11वें नंबर भाग पर कि हमारा 11वां जो भाग है भारतीय संविधान का भाग 11 वह क्या करता है। तो भारतीय संविधान का जो भाग 11 है वह संघ और राज्य क्षेत्रों से के बीच जो है उसमें संबंध स्थापित करने का कार्य करता है। संघ और राज्यों के बीच संबंध स्थापित करने का ये कार्य करता है। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच ये संबंध स्थापित करता है, और इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद देख रहे हैं कि 245 से 263 तक भारतीय संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। 11 के बाद हम आएंगे भाग 12 पर। भाग 12 जो है यह भारतीय संविधान में क्या करता है? तो इसका काम जो है वह वित्त, भाग 12 वित्त। उसके बाद देख रहे हैं कि संपत्ति और उसके बाद संविदाएं, इन तीनों का उल्लेख भाग 12 में किया गया है। अब इससे संबंधित जो अनुच्छेद हैं वह हैं 264 और 264 से लेकर के 300 को तक भाग 12 के अंतर्गत आते हैं। अब आएंगे भाग
13 क्या करता है? भाग 13 जो है भारतीय राज्यों के बीच वाणिज्य और व्यापार से संबंधित जानकारी देता है। यह वाणिज्य और व्यापार से संबंधित है और इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 301 से लेकर के 307 के बीच में है। 301 से लेकर के 307 के बीच में भाग 13 का उल्लेख है, जो वाणिज्य व्यापार और हमें राज्यों के जो भी वाणिज्यिक कार्य होते हैं उससे संबंधित इसमें जानकारियां दी गई। अब इसके बाद 13 के बाद हम आएंगे 14 भाग जो है वह भारतीय संविधान का 14वां जो भाग है वह हमें क्या बताता है। तो हम देखते हैं कि भारतीय संविधान का जो 14वां भाग है वह हमें यह जानकारी देता है कि संघ और राज्यों के बीच जो भी सेवाएं हैं, भाग आएंगे 14 पर। भाग 14 जो है वह संघ और राज्यों के बीच जो भी इनके अधीन सेवाएं हैं उनसे संबंधित जानकारी भाग 14 हमें उपलब्ध कराता है और इसकी जो जानकारी है वह अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 तक ये अनुच्छेद हमें इससे संबंधित जानकारी देता है। आएंगे भाग 14 के बाद 15 पर। 15 हमें क्या संदेश देता है? भाग 15 पर हम आएंगे और देखेंगे कि इसमें अधिकरण 15 के पहले हम आपको फिर एक अनुच्छेद बताएं, इसका नाम है 14 क में अधिकरण का उल्लेख किया गया है और इसकी जानकारी जो है अनुच्छेद 323 क से लेकर के 323 ख तक इसका उल्लेख है। अब आएंगे भाग 15 पर। भाग 15 हमें निर्वाचन से संबंधित जानकारी देता है। निर्वाचन से संबंधित जानकारी देता है और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है उस अनुच्छेद को हम देखते हैं कि 324 अक्सर यह पूछा जाता है, 324 और इसके बाद 329 क निर्वाचन से संबंधित भाग 15 में इसका प्रावधान किया गया है। अब भाग 16 को हम देख रहे हैं कि इसमें क्या है। तो इसमें कुछ वर्ग के जो संबंध विशेष हैं, उपबंध है, उसके बारे में भाग 16 में जानकारी दी गई है और इसका जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 330 से लेकर के अनुच्छेद 342 क तक इसका उल्लेख मिलता है। अब हम आएंगे भाग 17 पर। भाग 17 हमें किसका उल्लेख करता है? तो भाग 17 जो है वह राज्यसभा का उल्लेख करता है। इसमें राज्यसभा नहीं, राजभाषा का उल्लेख करता है। भाग 17 जो है वह राजभाषा से संबंधित है और इसका उल्लेख जो है वह अनुच्छेद 345 में है। अनुच्छेद 345 से लेकर के 351 के बीच राजभाषा का उल्लेख भाग 17 में किया गया है। अब 17 के बाद आएंगे अनुच्छेद 18 के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। अनुच्छेद 18 जो है वह हमें कौन सी जानकारी देता है? अनुच्छेद 18 भारतीय संविधान का एक ऐसा भाग है जो देश में बाहरी
आक्रमण या आंतरिक विद्रोह या सशस्त्र विद्रोह अब जिसे कहा जा रहा है उसे के बारे में हमें जानकारी उपलब्ध कराता है। भाग 18 इसमें आपात उपबंध है। आपात उपबंध और इसकी जो चर्चा है वह अनुच्छेद 352 से लेकर के अनुच्छेद 360 तक है। इसमें राज्यों में राष्ट्रपति शासन और ये आंतरिक उपद्रव या सशस्त्र विद्रोह और वित्तीय आपात, ये तीनों सेवाएं इसके अंतर्गत आते हैं। अब आएंगे भाग 19 पर। भाग 19 जो है वह हमें प्रकीर्णन संबंधी जानकारी देता है। ये प्रकीर्णन संबंधी जानकारी देता है और इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 361 से 367 तक इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। अब आएंगे भाग 20 में। भाग 20 जो है यह भारतीय संविधान में संशोधन का उल्लेख करता है, प्रावधान करता है और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वह है 368। 368 के अंतर्गत ही भारतीय संविधान में संशोधन होता है। अब आएंगे भाग 21 में। 21 हमें क्या करता है तो यह विशेष उपबंध का प्रावधान करता है। विशेष उपबंध का प्रावधान करता है और इसका उल्लेख जो है 369 से लेकर के 392 तक इसका उल्लेख पाया जाता है। अब आएंगे भाग 22 और अंतिम भाग के बारे में जानकारी। हम देख रहे हैं कि इसमें संविधान के जो हिंदी में जो कुछ भी प्राकृतिक पाठ या निरसन है उससे संबंधित है और इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद हम देख रहे हैं कि 393 से लेकर के 393 से लेकर के 395 के बीच है। तो इस तरह से आज हमने आपको भारतीय संविधान के जो 22 भाग हैं उनसे संबंधित संक्षिप्त जानकारी आप सबों को दी। आशा है कि आपको अवश्य ही इससे फायदा होगा। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे। नमस्कार।